पीछे चल करके चतुर्थ अध्याय में यहाँ पे भगवान ने जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तो जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब ये भगवान अपने उन्होंने कहा था पहले कि मेरे कर्म और मेरा जो जन्म है ये विलक्षण है और ये सर्वसामान्य की तरह नहीं है। जैसे सर्वसामान्य जन्म लेते हैं वैसे मैं नहीं जन्म लेता हूँ। मैं तो अपनी प्रकृति को अधीन करके और फिर प्रकट होता हूँ अपनी इच्छा से। और जो सर्वसामान्य जन्म है वो तो पाप पुण्य से मजबूर होकर के बाध्य किया जाता है उसको जन्म लेने पर। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उनके कर्म के विलक्षणता, जन्म की विलक्षणता तो उन्होंने बता दी, फिर कर्म की विलक्षणता उन्होंने यहाँ इस श्लोक में बताई है कि ये कामना से रहित करने वाले ये कर्म। अब त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अब ये 20वां श्लोक है चतुर्थ अध्याय का। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान ने कर्म के त्याग माने किन स्थितियों में आप कर्म के त्याग के योग्य होते हो ये बताया है इसमें भी। और वो आगे का श्लोक निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, इसमें भी भगवान यही बताना चाह रहे कि जिसका अंतकरण और इंद्रिया सहित शरीर जीता हुआ है, माने नियंत्रण पा लिया है उसने संपूर्ण प्रकृति पर, शरीर प्रकृति है, तो ऐसे ये व्यक्ति जो आशा रहित हो चुके हैं, संसार से कोई आस नहीं कर रहे हैं, जिसके समस्त भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है ना। अंतकरण से, अंतकरण का नियंत्रण है तब हो रहा है ये काम। अंतकरण का नियंत्रण न हो तो भोगों की सामग्री का ये जो त्याग है ये तो मात्र पाखंडी हो पाता है, वास्तविक त्याग नहीं होता है। क्योंकि ऐसे हठपूर्वक अगर आप भोगों का त्याग कर देते हो तो अंतकरण उन भोगों का चिंतन करता है, और अगर आप भोगों में रम रहे हो बाहर से देखने के लिए, परंतु अंतकरण आपका भोगों में नहीं रमता है, तो फिर तो आप इन भोगों का त्यागी कहलाओगे। ठीक है ना। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं कि जिसका अंतकरण नियंत्रण में है, अंतकरण शरीर जीता हुआ है, जिसने प्रकृति पर नियंत्रण पा लिया है, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है यहां पे। अब ये जो दोनों तीनों स्थितियां बताई है इन श्लोकों में, ये वास्तव में कर्म संन्यास की स्थिति है, परंतु ये जो बता रहे हैं यहां कर्म योग में बता रहे हैं। वो कहते हैं इस योग को मैंने पूर्व काल में कभी सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, तो उसी योग के प्रति यहां चर्चा हो रही है। परंतु ये दो स्थितियां, दो या तीसरे भी श्लोक में जो स्थितियां बताई है 20, 21 और 22 में, वो कर्म संन्यास की स्थिति है जहां पर आप कर्म का त्याग करने के योग्य बन जाते हो। ये होता है निष्काम कर्म योग के द्वारा, माने ये निष्काम कर्म योग की निष्ठा है। एंड यहां निष्काम कर्मयोग अपने परम सीमा पर पहुंच जाता है और वहीं पर फिर कर्म संन्यास की शुरुआत होती है, क्लाइमैक्स निष्काम कर्म योग की। ठीक है ना। तो ये बात जरा ध्यान रखें इस अध्याय में, है ना। इसका फिर आगे इसकी और चर्चा होनी है, इसलिए पहले से हमने आपको बता दिया कि ये जो बात बताई है, एक तो इस अध्याय में भगवान ने कर्म
करने के लिए प्रेरित किया है अर्जुन को, परंतु कहा है कि कर्म करने से पहले आप ये इस पर ध्यान करें कि कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं। फिर वो उन स्थितियों को बताते हैं, ठीक है ना। फिर अपने जन्म और अपने कर्म की विलक्षणता बताते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि ये जो मेरे जन्म और कर्म को जो कोई भी जान जाएगा, माने उस ज्ञान को जो प्राप्त हो जाएगा, वो फिर मेरी ही तरह कर्म करता हुआ इस संसार से छूट जाएगा। अब वो ज्ञान की फिर बाद में स्तुति करते हैं कि भगवान कहते हैं कि फिर वो उन्होंने है ना बहुत सारे यज्ञ लिए हैं, और जहाँ पर आपको निष्काम कर्मयोग में अगर आना है तो आपको किस भाव से वो कर्म करने हैं ये बताया हुआ है वो यज्ञ। और फिर अंत में कहते हैं कि अर्जुन इस प्रकार से तो बहुत सारे यज्ञ वेदों में कहे गए हैं, तो इसको अनासक्त होकर के अगर तुम करते रहो, माने इसमें आसक्ति का त्याग करके, माने इसके बदले में कोई इच्छा न रखे, ऐसा अगर तुम करते चले जाओ तो इनका न तो तुम्हें पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, और तुम इन संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। फिर वो कहते हैं कि अर्जुन ये जितने भी यज्ञ हमने कहे हैं, इन सारे यज्ञों में ऐसा बहुत सारे प्रकार के यज्ञ है ना। कोई देवी देवताओं को पूछ रहा है, वो कहते हैं कि मुझे जिस प्रकार से कोई जो पूछता है मैं उसी प्रकार से उसको भजता हूँ। तो कोई लोग देवताओं के द्वारा उसी ब्रह्म को पूज रहे होते हैं, वो कहते हैं कि वो इसलिए करते हैं कि उनकी जो सिद्धियां है उनको जल्दी प्राप्त होती है, उनको फल जल्दी मिल जाता है। तो ये सारी बातें कहते हुए फिर वो कहते हैं कि अर्जुन परंतु ये सारे जितने भी यज्ञ कहे गए हैं, इनमें ये जो ज्ञान यज्ञ है, श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्मम खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। वो कहते हैं कि जितनी भी ये सारे द्रव्यमय यज्ञ और वो जो कुछ भी कहा गया है पीछे, इन सब में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ कहा गया है। अब क्यों? भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये ज्ञान ऐसी चीज है, ये इतनी पवित्र करने वाली चीज माने पापों को काटने वाली। ज्ञान के द्वारा संपूर्ण कर्मों को, संपूर्ण माने जो पूर्व काल में आपने किए थे, पूर्व जन्मों में भी, उन सारे कर्मों को काटने में समर्थ है ये ज्ञान। इसीलिए ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसके आगे फिर 33 पढ़ रही हूँ। हाँ। और हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। हाँ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यावन मात्र माने सारे संसार के संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान से कट जाते हैं, माने उनमें उनसे लगा हुआ जो पाप या पुण्य था वो सारा का सारा कट जाता है। ये माने इस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि पूर्व काल में किए हुए कर्मों को भी आप काट देते हैं जो पूर्व जन्मों में किए थे, याद रहे। हाँ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हाँ, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये जो ज्ञान जिसको मैंने इतनी श्रेष्ठ बात कही है, ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ, इतना पवित्र करने वाला है, तो फिर ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तू उन तत्वदर्शियों के पास जा। अब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना। ज्ञान हमने आपको पहले भी बताया था कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जहाँ आप अंधेरे रास्ते में चल रहे हो, मान लो जंगल के रास्तों में बिल्कुल अंधेरे में, और आपकी चाल उस समय की आप देख लो, और फिर आपके हाथ में अगर कोई टॉर्च पकड़ा दे तो कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। तो ये जो टॉर्च है ये ज्ञान है,
इसलिए ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन तत्वदर्शियों के पास जा। फिर उन तत्वदर्शियों के पास जाने की विधि बताते हैं, रीत बताते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, उनको दंडवत प्रणाम करके, ठीक है ना, उनकी सेवा करके और सरलता पूर्वक प्रश्न करके करोगे उनसे, तो फिर वो ज्ञानी, वो तत्वदर्शी जिन्होंने उस तत्व का दर्शन कर लिया है, ऐसे लोग तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। हाँ, देखो याद रखना ना, ये सारी विद्या, ये सारे है ना, ये हमारे एक वो इसको क्या कहते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन की बात है ना। हाँ, हमारी ये संस्कृति रही है, ये सारी गुरु परंपरा हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है पीछे कई काल से। और फिर ये सारी विधियां जो बताई गई है, ये सारी हमारी संस्कृति का ही अंग है, ठीक है ना। हाँ, कि जिसको जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब ये ज्ञान के लक्षण बताते हैं। क्या ऐसा फिर वो ज्ञान जो उन तत्वदर्शियों से तूने पाया है, तो वो ज्ञान पाकर फिर तू इस प्रकार से जो संसार से मोहित हो रहा है, जो कि तू इस संसार को अपना संसार मान बैठा है, इस प्रकार का ये मोह से ये तू हट जाएगा, ठीक है ना। और फिर इस ज्ञान के द्वारा सबसे पहले तो तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से अपने में, निःशेष माने कोई भी शेष न रहना, कुछ भी नहीं, संपूर्णता से अपने आप में देखेगा। और फिर उस संपूर्ण उन भावों को फिर उस परमात्मा में देख लेगा। अब इसका क्या अर्थ हुआ, है ना। हमने आपको बताया था कि प्रकृति एक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं का मिश्रण शरीर बना हुआ है। तो इसका शरीर, इसका शरीर, इसका शरीर, इसका शरीर, हमारा शरीर, सबका शरीर एक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर आत्मा, जीवात्मा है, इसमें आत्मा है, इसमें आत्मा है, इसमें आत्मा है, इसमें आत्मा है, सब में आत्मा है। एक ही शरीर, एक ही आत्मा। इस बात का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। यहां हम जो बता रहे हैं, आप सुन रहे हो और मात्र आपको जानकारी दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, ज्ञान नहीं है। जब तुम उन तत्वदर्शियों के पास जा करके, ऐसा ना, तत्वदर्शी क्या करेगा, बिठा करके भाषण तो देगा नहीं, है ना। वो आपको ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताएगा, है ना। फ्री ऐसे तो बैठे बैठे तो आना लिए, क्योंकि विवेक खुश हो रहा था कि चलो ये तत्वदर्शी के पास चले जाओ और अपने बैठ जाओ, आध एक घंटे में तो ज्ञान दे देगा आपको, और झंझट कर ले क्या है। वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है जो तत्वदर्शी कहेगा। वो आपको दिशा देगा कि आपको किस दिशा में चलना है, ताकि आप भी उस तत्व का दर्शन कर सको, है ना। एक शरीर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, एक आत्मा, और सारा फिर क्या है, स्थिति कहां है, उस परमात्मा में। है कि नहीं।
भाई अब तुम्हारा शरीर सत्वगुण रजोगुण, इसका शरीर, हमारा शरीर, सब एक ही शरीर तो है, एक ही चीज तो है, और एक वो आत्मा है। बीच में आ गया वो जीव, क्योंकि ऐसा ना, जब सब एक ही है तो हमें ये अलग अलग भाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? बीच की वजह से हमारी शक्ल सूरत क्यों अलग अलग है? हमारा स्वरूप बदला हुआ है। वो बीच में आ गया जीव, वो बीज। अब तो बीज बोल देने से सबको मालूम है क्या है। आम का आम निकलेगा। है ना? तो फिर वो भाव, फिर वो फिर क्या करेगा? उस तत्वदर्शी से ये बातें जानेगा, फिर अपने घर जाएगा और साधना करेगा। हाँ, और जब साधना करेगा तब ये ज्ञान होगा। हाँ, गांधी जी खुश हो रहे थे वे कि ये अच्छा है, तत्वदर्शी के पास पहुंच जाओ। हाँ, फ्री में ज्ञान मिल रहा है। अब क्या है, नमस्कार ही कर रहा है ना, उसको 5-10 रुपए चढ़ा देना है, हो गई सेवा। हाँ, और क्या, थोड़े टाके मल दिए इधर उधर, वो भी बिना ताकत के, पसीना न छूटे बेचो। हाँ, है ना? तो ऐसा नहीं है कि कोई तत्वदर्शी के पास सिर्फ उसकी बातें सुन करके और फिर आपको बहुत बड़ा ज्ञान होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको वो जो तत्वदर्शी, जो गुरु होते हैं, जो गुरुजन, बड़े बड़े चिंतक हुए हैं संसार में, और बड़े बड़े ऋषि मुनि और न जाने कितने लोग हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार के ज्ञान को, चाहे अधूरा या पूर्ण, प्राप्त कर लिया हो। एक जन्म में कई बार नहीं संभव होता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से इन लोगों को, तो फिर इन लोगों की सेवा कर करके, तो फिर ये आपको दिशा देंगे, आपके बुद्धि को मोड़ेंगे, आपका ये जो सांसारिक सोच है इससे आपको हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? और फिर वो एक साधना बताएंगे, उस साधना के अनुसार फिर आप जब चलते हो, अपने जीवन को ढालते हो, एक डिसिप्लिन में आते हो, तब जाकर के आपको ज्ञान होगा। बात समझे? हाँ, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, मेहनत का काम है थोड़ा। हाँ, क्योंकि क्या है ना, विषयों से हटना है ना? संसार आपको घेरे हुए है, और वहां से धीरे, जो स्वाभाविक है उनके लिए आसान है थोड़ा सा, पर जिनके स्वभाव नहीं है, जो उलझे हुए लोग हैं, जो अत्यंत मोहित है गुणों से, 3 गुणों से, तो ऐसे इन लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। परंतु वो भी थोड़ी थोड़ी शुरुआत करे, सुबह शाम भगवान का एक थोड़ा सा नाम जाप, ओम नमः शिवाय, अगर कुछ नहीं आता है तो इतना ही बोल ले, या जो आपका इष्ट है उसके लिए कर ले, है ना? न जाने कौन किसको मान रहा है, कौन किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है तो सारा एक है ना? तो वही तो ज्ञान है फिर, है ना? अनेकता में एकत्व देखना, वो बात यहाँ पर भगवान बता रहे कि ऐसा वो ज्ञान है जहां पर फिर तुम सबको समभाव से उस परमेश्वर में देखोगे। हाँ, वहां फिर ये सब जो तुम्हारा समाज है, और तुम्हारे समाज में जो ऊंचाई नीचाई और वो सब बातें होती है, ये सब बातें फिर वहां समाप्त हो जाती है। हाँ, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हाँ, मान लो कि आपकी बहुत दयनीय स्थिति है, आप बिल्कुल अध्यात्म वगैरह और भगवान वगैरह किसी को नहीं मान रहे हो, कई लोग होते हैं इस प्रकार से, और फिर अपने मन मर्जी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तो जैसे हमने कहा था कि वो असुरी स्वभाव के लोग, ये जो न तो प्रवृत्ति मार्ग पर ढंग से चल पाते हैं, न निवृत्ति मार्ग पर ढंग से चल पाते हैं, इनका संपूर्ण जीवन दुख से भरा हुआ होता है, और अत्यंत दुष्कर्म करने वाले लोग ये हुआ किया करते हैं, क्योंकि ये अपने इच्छा के प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं, ठीक है ना? ऐसे फिर ये लोग जब इस प्रकार की ये ज्ञान को सुनते हैं और फिर थोड़ी सी भी साधना कर लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि
अर्जुन क्या बात है, ऐसे लोगों का भी बहुत ही शीघ्र उद्धार होता है और वो धर्मात्मा कहने योग्य बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार से ईंधन खुद तो जलता है, वो अग्नि फिर उस ईंधन को जलाती है, ईंधन से अग्नि उत्पन्न होती है, ठीक है ना, परंतु वो अग्नि संपूर्ण ईंधन को जिस प्रकार से समाप्त कर देती है, नाश कर देती है उसका, उसी प्रकार से ये ज्ञान है, ये ज्ञान रूप अग्नि जो है, ये भी संपूर्ण कर्मों को, जो आपके पूर्व के जन्मों में किए हुए कर्म, उनको भी भस्म कर देती है, माने पाप पुण्य से तुमको मुक्त कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। हाँ, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विदते तत्स्वयं योग समसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान कहते कि अर्जुन, इसीलिए क्योंकि ये ज्ञान संपूर्ण पापों को, संपूर्ण पाप पुण्य को भस्म कर देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान जैसी कोई चीज संसार में है नहीं, जो जितने रफ्तार से ये पवित्र कर देती है। ऐसी पवित्र करने वाली कोई भी दूसरी चीज इस संसार में उपस्थित नहीं है जितना कि ये ज्ञान है, ठीक है ना। इस ज्ञान को कई लोग निष्काम कर्म योग के द्वारा अपने आप ही प्राप्त करते आए हैं। अब अपने आप ही माने, फिर वो तत्वदर्शियों के पास जा करके और फिर उनसे दिशा पा करके और फिर उन निष्काम कर्मयोग की साधना करके और फिर उन्होंने इसको पाया है। ये याद रहे। हाँ, डायरेक्ट जंप नहीं है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप वो बहुत बड़े निष्काम हो गए और फिर बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। हाँ, ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ हम लोग जानकारी ले रहे, सुन रहे हैं, और इसके बाद फिर जब हम साधना करेंगे तो इस ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। और इस ज्ञान से भगवान कहते हैं कि कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो इतने इस ज्ञान की तरह जो बड़े तेजी से वो मनुष्य को पवित्र कर देती है। इतना कि कोई दुराचारी भी व्यक्ति अगर हो तो वो भी धर्मात्मा का कहने योग्य हो जाता है फिर। हाँ, और हे अर्जुन, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य, हाँ, ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। हाँ, भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो साधना में तत्पर है, साधना में है ना, एक बार जैसे साधना शुरू कर ली, संकल्प ले लिया तो करता चला जा रहा है, तो याद रहे ना, एकदम से वो जो संकल्प है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो इतना बड़ा कोई ऐसा भी संकल्प न ले भगवान के सामने वगैरह, परंतु कुल मिला के साधना के लिए नियम खुद के बनाए। हर बार हमने कहा है, ये बात कही है कि आप खुद के ही नियम बनाओ और उन नियमों पर चलने का प्रयास करो। सुबह ज़रा जल्दी जागने का प्रयास कर लिया करो। सुबह सत्वगुण की स्थिति होती है, तो जितना जल्दी जाग सकते हो 4 बजे के बाद, तो वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद अपने अनुसार नियम बनाए, उन नियमों का पालन करें और इस साधना को करते चले गए। तो भगवान कहते हैं कि जीतेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है तप के द्वारा, साधन परायण, जो साधना में तत्पर है, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं कि ज्ञान तो ऐसी चीज है कि जैसे ही उसको ज्ञान हो जाता है वो तुरंत ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसका मन, अंतःकरण सारा का सारा शांत हो जाता है। ठीक है नहीं, ज्ञान इस प्रकार का है। हाँ।
और हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है माने आत्म कल्याण से चूक जाता है। माने ये जन्म हमारा आत्म कल्याण के लिए हुआ है, और अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो हम अपना जन्म गंवा देते हैं, समझो। तो ऐसा विवेकहीन मनुष्य इस जन्म को गंवाने वाला होता है। हाँ, ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है, और न सुख ही है। हाँ, ये जो मनमानी करने वाले लोग होते हैं, फिर इस संसार में भी इनको ये न सुखी होते हैं। देखो, याद रहे कि जन्म से लेकर मरण तक का सबके पास समय है, और इस अंतराल में हरेक मानव को इस अंतराल में सुखी होने का प्रयास करना है, क्योंकि इस संसार से जाते समय अगर आप सुखपूर्वक जाते हो तो पलट के आओगे सुख भोगने के लिए। यहां से रोते रोते जाते हो, चीखते चिल्लाते जाते हो, तो लौट आओगे रोने के लिए। याद रहे। तो इसीलिए ये संपूर्ण जो लाइफ टाइम दिया हुआ है आपके पास, जन्म से लेकर मरण तक, ये सुखी होने के लिए। और जो मनुष्य मनमानी करता है, भगवान कहते हैं, और इन सब सारी बातों को अमान्य कर देता है और अपने जीवन को वो सारा विषयों में उलझा देता है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस लोक में न सुख है न शांति। सुख नहीं तो शांति कहां से होगी? तो ऐसा वो मनुष्य, अविवेकी मनुष्य, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, माने आत्म कल्याण से चूक जाता है। हाँ, और हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? कर्मयोग तो जानते हैं, निष्काम कर्मयोग, ठीक है ना। माने इस विधि से निष्काम कर्मयोग करते हुए फिर आपने कामना तो त्याग दी। अब कामना जब त्याग दी तो आपका कर्म तो सीधा सीधा वो यज्ञ है, और वो परमात्मा को ही समर्पण है कि आत्मकल्याण है, आत्मा परमात्मा है, ठीक है ना। तो आपका ये जो अनासक्त किया हुआ जितने भी आप कर्म है, ये सारे के सारे फिर परमात्मा को इस प्रकार से अर्पण हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने, फिर अब भगवान उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने कर्मयोग के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है। आगे, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। हाँ, अब विवेक ऐसा ना, समस्त संशयों का नाश होने के लिए भी बहुत समय लगता है, याद रहे। विवेक जगाना पड़ता है साधना के द्वारा। तो सबसे पहले तप करे, तब से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से थोड़ा इस प्रकार का बोध होता है कि मैंने कुछ करना है इस दिशा में। ऐसा ना, संसारिक ना मैल क्या है, अंतःकरण में जो मैल है वो सांसारिक सोच है। उस सोच को जब तक हटाओगे नहीं, तब तक ये अध्यात्म वगैरह की दूसरी कोई भी सोच आएगी नहीं, सारी सांसारिक सोच ही आएगी। एक कोई कलाकार जो किसी कला से संबंध रखता हुआ जन्मा ही है, उस गुण को लेकर ही आया, गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं, वो भी व्यक्ति अगर जीवन में किसी दूसरे विषयों में अगर उलझता चला गया तो उसकी कला का नाश हो जाता है। तो ये अंतःकरण का मैल जो होता है, इसको हटाना होता है। तो अंतःकरण में जितना भी मैल आपका है वो हटाने के लिए फिर आप क्या करते हैं? तप करते। अब तप करते माने करते क्या है ना, आप प्रयास करते हैं कि ये जो 24 घंटे में जो अंतःकरण हमेशा सांसारिक बातें ही सोच रहा होता है, कुछ 24 घंटे में से 5 या 10 मिनट के लिए ही सही वो वहां से हटे और भगवान के बारे में कुछ सोचे।
चाहे आप नहीं मानते हो कि भगवान है, फिर भी क्योंकि संसार तो कह रहा है कि है, तो फिर आपको पता कराना है कि वास्तव में है कि नहीं। जिज्ञासा, ठीक है ना। यहां से शुरुआत होती है अज्ञानी मूर्ख आदमी की, अविवेकी की। अच्छा, सबसे पहले इन सारी बातों में तो ये याद रखे कि सबको एक ना एक दिन मरना है, कोई यहां रहने वाला नहीं है। विवेक कहाँ है? हाँ, तो ये याद रखला। अब मरने के बाद मान लो भगवान ही सामने खड़ा हो गया, होए बेचो ये चूक गए, अब तो इसका नाम ले लेना चाहिए था, ऐसा अफसोस ना हो। और नहीं रहा तो ना सही, चलो कोई बात नहीं, नाम लेने में क्या कोई खर्च तो हो नहीं रहा है, तो ले लो, उससे ना चूको। जिस प्रकार से ले सकते हो ले लो, पर लो, क्योंकि जन्म ही तुम्हारा इसके लिए हुआ है। अगर तुम इस संपूर्ण जन्म में लाख कुछ कर लो, चाहे सोने के महल ही बना लो, परंतु अगर तुम लोगों ने भगवान का नाम नहीं लिया हो तो समझ लो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। अब कुछ क्यों नहीं किया ये भी सुन लो, इसलिए कि जो कुछ भी करोगे फिर शरीर के लिए करोगे और इस शरीर को ही आग लगा दोगे या मिट्टी में कहीं गाड़ दोगे। सर्वनाश, सारे कर्म मिट्टी में। क्या जिया और क्या मरा, कीड़े मकोड़े की तरह आया और उसी प्रकार से चला गया। बात समझ में आई? हाँ, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। हाँ, ऐसे जो व्यक्ति किस प्रकार के, फिर पढ़ो इसको। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है। हाँ, कर्म योग के विधि से जिसने संपूर्ण कर्मों को माने कामनाओं का त्याग कर दिया है कुल मिला के। हाँ, आगे। और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। ऐसे करते हुए फिर धीरे धीरे करते चला जाएगा, निष्काम कर्मयोग करता चला जाएगा, धीरे धीरे विवेक जागृत हो जाएगा और फिर उस विवेक से फिर जितने भी संशय है इस भगवान के प्रति और इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति, जो भी संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे। संशय रहित तुम हो जाओगे इस ज्ञान के प्रति। हाँ, आगे। ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। हाँ, इस प्रकार से जिसने अपने अंतकरण को वश में कर रखा है, फिर वो निष्काम कर्म योग में आया है। निष्काम कर्म योग के द्वारा उसने अपने विवेक जागृत करके विवेक के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को वो चाहे जो भी करता हो उसको न तो पाप लगता है न पुण्य लगता है। हाँ, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसलिए अब तेरे सामने तो ये युद्ध है इतना बड़ा। अब हमने निष्काम कर्मयोग की बात आपको बता दी, तो आप ऐसा करो, आप निष्काम कर्मयोग में आ जाओ और निष्काम हो करके इस युद्ध को करो। ओम तत्सदिति। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।